इस एपिसोड की शुरुआत होती है शाओ वांग के साथ, जो कि प्रिंसेस के मेंशन में अपने नए डेवलप इस नेक्स्ट प्रिंसेस को प्रेजेंट करती है प्रिंसेस को टेस्ट करवाने के लिए। प्रिंसेस को वो सभी न्यू डिशेस काफी अच्छी लगती हैं। शाओ वांग ने स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे वो और उनके फादर जियांशी ने मिलकर नए फ्लेवर्स को क्रिएट किया है, जैसे आइसक्रीम चेरी जो मिल्क, एग्स और बटर से मिलकर बना है, और एक क्रैब स्टेक जो फिश पेस्ट से तैयार की गई थी। उसने अपने फादर की एक फिलोसफी लाइन भी प्रिंसेस के साथ शेयर की। 1000 सालों में लोगों के दिल बदल जाते हैं। अगर हम इनोवेटिव और न्यू तरीके नहीं लाएंगे तो पुराने जायके खो सकते हैं, लेकिन अगर इनोवेशन चलती रहे तो ट्रेडिशन कभी खत्म नहीं होगा। प्रिंसेस को ये थिंकिंग बहुत पसंद आती है। उसने फील किया कि इसी इनोवेटिव माइंडसेट की वजह से शेन्स डिनर इतना सक्सेसफुल है, लेकिन प्रिंसेस को असली मकसद तो कुछ और था। वो एक्चुअली में शाओ वांग का स्पेशल ड्रिंक चाहती थी, स्लैप द हार्ट ब्रेकर। प्रिंसेस ने खुद अपने हाथ से ड्रिंक बनाया। बनाते वक्त उसका सारा गुस्सा क्लियरली नजर आ रहा था। वो पीफी पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। वो बार बार उसको इग्नोर कर रहा था और इनविटेशंस भी रिजेक्ट किया जा रहा था। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ उन दोनों के पास आता है अर्जेंट न्यूज के साथ कि लिनयान को इम्पीच कर दिया गया है। उस पर अथॉरिटी क्रॉस करने का इल्जाम लगा है और प्रिंस ने उसे सस्पेंड किया है। शाओ वांग शॉक में आ जाती है और बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ से सीधा कैपिटल परफेक्चर की तरफ दौड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल परफेक्चर पर। कोर्ट सेशन के बाद चांसलर मेंग चुपके से बैकयार्ड में लिनयान से मिलने आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले। उसने लिनयान को वार्न किया, जो लोग पावर से गिरते हैं उनका वापस आना बहुत मुश्किल होता है और तुम अकेले हो। फियरलेस होना तो अच्छा है, लेकिन वो लोग इजी टारगेट बनते हैं। फिर उसने सीधा एक प्रपोजल दिया, एक अच्छा ट्री चूज करो पर्च करने के लिए। मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लो। अगर तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ बन गए तो कभी भी डिमोट नहीं होगे। लिनयान ने पोलाइटली थैंक यू कहा और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब सीन शिफ्ट हुआ लिनयान के सबऑर्डिनेट्स की तरफ। लिनयान ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया और उसने कहा कि कैपिटल परफेक्चर में बार बार लीडरशिप चेंज हो रही है, तुम लोगों की प्रमोशन डिले हो रही है। अगर मैं अपनी सिचुएशन हैंडल ना कर सका तो सब बिगड़ जाएगा, तो मैं तुम्हें ट्रांसफर अरेंज कर सकता हूँ। उसने एग्जाम्पल्स भी दी, जैसे कि छेंगू जो कि शेरिफ बन सकता है और अरलांग को वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बना सकता है, लेकिन उसके सब कोऑर्डिनेट्स लॉयल थे, स्पेशली चाओ ज्यू, जिसने ये कहकर मना कर दिया कि हम सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं। जब तक आप लीडर हैं हमें कभी डर नहीं लगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब चलते हैं शेन्स डिनर की तरफ। जब लिनयान वहाँ से निकला तो उसने देखा कि शाओ वांग उसका वेट कर रही है। वो उसके लिए वही वाले नए डिशेस लेकर आई थी जो उसने प्रिंसेस को टेस्ट करवाए थे। उसने आराम से पूछा, क्या सस्पेंशन का रिलेशन केस से है? क्या प्रिंस चाओ इन्वॉल्व है? उसने कन्फेस किया कि उसने प्रिंसेस के मेंशन में ये न्यूज सुन ली थी, तभी वो यहाँ पर जल्दी से आई है, लेकिन फैमिली को नहीं बताया ताकि वो टेंशन न ले। वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिनयान का कंसर्न तो कुछ और था। उसने कहा, तुम्हारी फैमिली का मेरे साथ कनेक्शन तुम सबको डेंजर में डाल सकता है, अपनी सेफ्टी पहले रखो। शाओ वांग ने सीधा मना कर दिया और कहा कि फैमिली कभी भी सेल्फ प्रिजर्वेशन चूज नहीं करती जब अपना कोई डेंजर में हो। अब एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है लिनयान पर। यूसान, उनका नया शेफ, एक्चुअली प्रिंस चाओ का एजेंट था। उसके पेरेंट्स को फैंगलिंग टाउन में होस्टेज बनाया गया था। इसी वजह से उसने यूनलायत एवरन का ट्रैप में इंफॉर्मेशन लीक की। शाओ वांग ने कहा कि अगर हम उसके पेरेंट्स को रेस्क्यू कर लेंगे तो यूसान विलिंगली टेस्टिफाई करेगा प्रिंस चाओ के अगेंस्ट। लिनयान ने ये पूछा कि क्या तुम उस पर ट्रस्ट करती हो? वो काफी कॉन्फिडेंट थी और कहती है कि मैं लोगों को पहचान सकती हूँ। लिनयान ने उसकी बात मान ली। उसने डिसाइड किया कि वो फैंगलिंग टाउन जाएगा। अब ये सारी बातें खत्म करके शाओ वांग जा रही होती है, लेकिन उसे फील होता है कि अभी कुछ और कहना बाकी है। वो तेज बारिश में वापस दौड़ती हुई यूशुई मैनर की तरफ जाती है। उधर लिनयान अकेला था। उसके बचपन के फ्लैशबैक्स उसको टॉर्चर कर रहे थे। उसे याद आता है कि प्रिंस चाओ ने उसे रेस्क्यू किया था। वो प्रिंस चाओ को अपना फादर समझ रहा था और फादर चीख रहा था। इसी वजह से प्रिंस चाओ ने अपनी स्वॉर्ड नीचे की और उसे अडॉप्ट कर लिया। उसका नाम यान रखा। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पर्सनली अरेंज की। बेस्ट मास्टर्स के पास भेजा। वो एक नोबल और राइटियस इंसान लग रहा था, लेकिन सच तो कुछ और था, क्योंकि प्रिंस चाओ का प्यार सिर्फ इसलिए था क्योंकि लिनयान उसके मर चुके एल्डर सन ली शंग जैसा दिखता था। दोनों के नाम का मीनिंग भी ब्राइटनेस था। उसका कोर्टेसी नेम अनरान भी असल में ली शंग के लिए सोचा गया था। और सबसे हॉरिफाइंग ट्रुथ ये था कि प्रिंस चाओ उसकी पूरी फैमिली के मैसेकर का जिम्मेदार है। 17 साल तक जिस इंसान को वो अपना फादर समझ रहा था वो ही उनका किलर निकला। लिनयान ये सब सोच कर टूट चुका था। शाओ वांग उसको कंसोल करती है, 17 साल तुम जिंदा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ली शंग जैसे दिखते हो। अगर तुम्हें सच पहले पता चल जाता तो शायद तुम कभी खुश रह ही नहीं पाते। और तुम्हारी और मेरी दोनों की फैमिली ये
चाहती है कि तुम सिर्फ रिवेंज के लिए ना जियो। अब जब तुम सब जानते हो तो तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो। ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। लिनयान उसे जित्साई कहकर बुलाता है, जो कि उसका निकनेम है, और ये प्रॉमिस करता है कि सब कुछ सेटल कर देगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो ऑफिशियली उसे प्रपोजल देगा। लेकिन शाओगुआंग धीरे से कहती है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए। और फिर रिवील होता है उसका सीक्रेट। वो और उसकी फैमिली एक जगह से आए हैं जिसका नाम है फ्यूचर विलेज। शाओगुआंग लिनयान को एक्सप्लेन करती है, वो और उसकी फैमिली फ्यूचर से आए हैं। 1000 साल बाद के टाइम से यूशुई मैनर असल में उनका एंसेस्ट्रल होम है। एक्सीडेंट ने उन्हें इस एरा में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। उसने कन्फेस किया, मैंने फेक फियोंसे बनकर यूशुई मैनर में एंट्री ली थी। मैं वापस अपने टाइम में जाना चाहती थी, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद फेल हो गई। और सबसे शॉकिंग लाइन कि तुम मेरे एंसेस्टर हो। यूशुई मैनर असल में तुम्हारा ही घर था। और मेरे ग्रैंडफादर जो कहानियां सुनाया करते थे, जिन एंसेस्टर्स की कहानियां सुनाया करते थे, वो असल में लिनयान की स्टोरीज थी। इसलिए उसे सब कुछ पता था। लिनयान के लिए ये सब कुछ सुनना काफी ज्यादा मुश्किल था। शाओगुआंग वापस डिनर जाकर नॉन स्टॉप क्लीनिंग करने लगती है अपने दर्द सप्रेस करने के लिए। शाओजी मजाक में कहता है कि डिनर इतना क्लीन कैसे लग रहा है। फादर परेशान हो रहे थे और मदर समझ जाती है कि अडल्ट जब हर्ट होते हैं तो खुद को पनिश करते हैं। मीनवाइल लिनयान अपनी स्टडी में सर्च करता है। उसे वो छोटी रूलर मिलती है जिसमें शाओगुआंग का नाम लिखा हुआ था। उसी टाइम लियू चैंग वहाँ पर आता है और न्यूज देता है कि यूनलाई तेवरन का एक कार्ट उस रात सिटी से निकला था जब चाओ शुनजी डिसअपियर हुआ था। गेट गार्ड ने अलाउ किया क्योंकि एक पैलेस इनज इन्वॉल्व था, नोबल कॉन्सर्ट 2 का सपोर्टर। लिनयान समझ गया कि चाओ शुनजी उस कार्ट में था। उस रात वो सीक्रेटली एक सप्लाई कार्ट को फॉलो करता है। वर्कर्स बात कर रहे थे, सुबह तक फेंगलिंग टाउन गुड्स पहुंच जाएंगे। लिनयान विस्पर करता है कि फेंगलिंग टाउन दोबारा। फेंगलिंग टाउन में ही प्रिंस चाओ का सीक्रेट बेस है। वो डिसाइड करता है कि सुबह एम्पेरर से मिलकर सीधा फेंगलिंग टाउन जाएगा। लियू चैंग को ऑर्डर देता है कि युंगान में रहकर शेन फैमिली को प्रोटेक्ट करे।